नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जय हिंद। हमेशा मिलते थे तो हम बोलते थे कुछ साथ में करते हैं। ये कैरेक्टर मैंने आपको मन में रख के लिखा है। इज्जत सिर्फ उसके लिए नहीं होनी चाहिए जो पावरफुल है, और वही इज्जत और वही प्यार वो अपने सेट पे स्टार को भी देंगे तो चाय लाने वाले को भी देंगे। शूट पर परफॉर्म कर रहा था, एक पेचीदा सीन था और कट के लिए वेट कर रहा था और कट की आवाज़ ही नहीं आई। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये रोल आप करो। भाई आपका राशन कार्ड बन गया। बोलते राशन कार्ड पे किसका नाम चढ़ता है? परिवार के सदस्य का। नॉर्मली हमारा टारगेट शिल्पा होती थी। तो रोहित भाई मुझे देखते थे और मैं समझ लेता था कि अब ये फिरकी लेंगे। सिड को भी समझ में आता था कि इशारा ये है। बहुत मस्ती की, बहुत स्वीट इनोसेंट प्रैंक्स किए, लेकिन बहुत प्रैंक्स किए। खेलना चाहता है और हम खेलते नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एंड आज हमारे साथ है विवेक ओबरॉय सर। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। नमस्कार सुरभि, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, जब इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर लॉन्च था और जब आपकी एंट्री हुई तब क्राउड ने बहुत ज़्यादा चिल्लाया था माया भाई कह के। मतलब ये जो किरदार है लोगों के दिमाग में एक ऐसा इम्पैक्ट इस किरदार ने छोड़ा है कि लोग ये भूल नहीं सकते हैं। अब आपने कॉप का किरदार पहले भी एक सीरीज़ में निभाया है, अब आप इंडियन पुलिस फोर्स में भी कॉप प्ले कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि माया भाई का जो प्यार है वो शिफ्ट होगा? ओह गॉश, एक गैंगस्टर का प्यार एक पुलिस वाले को। आई थिंक रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स का एक हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत मज़ा आया। रोहित भाई की मेरी 20 साल की दोस्ती है और 20 सालों में हम कई बार मिले हैं। कई दफ़ा जब हमने पुलिस कर्मचारियों के लिए फ्री कैंसर स्क्रीनिंग्स रखी थी, हमने उनके परिवारों के लिए टेस्ट रखे थे, उनके लिए सोचा, उनके लिए तंबाकू की डी एडिक्शन ड्राइव्स रखी। तो इन सब में हमेशा सहयोग रहा रोहित भाई का। जब भी मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप आ जाओ, 2 शब्द अच्छे बोल दो, लोगों को प्रेरित करो, वो हमेशा आए। और हमेशा मिलते थे तो हम बोलते थे कुछ साथ में करते हैं। तो बीच में उन्होंने उनकी खासियत ये है कि अगर उन्हें लगा, जैसे एक बार उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है। मैंने कहा कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है जिसमें आपको मैं ले पाऊँ, जिसमें आपको मैं जस्टिस दे पाऊँ। तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप एक एक्टर को रिस्पेक्ट दे रहे हो कि भाई आपके कैलिबर का कोई रोल होगा तो ही मैं आपको बुलाऊँगा, याद करूँगा। और जब था इंडियन पुलिस फोर्स में, उन्होंने मुझे याद किया। और जब मैं पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने कहा है कि ये कैरेक्टर मैंने आपको मन में रख के लिखा है। विक्रम बख्शी वॉज रिटन विद यू इन माइंड। तो एक एक्टर के लिए ये रोहित शेट्टी की ज़बान से सुनना बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े डायरेक्टर जिनको आप इतना इज्जत करते हैं वो आपके लिए ऐसा कह रहे हैं। एंड आई थिंक रोहित शेट्टी सर इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा कि बिल्कुल या उनकी मेरे मन में जो खासियत है, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, वही संस्कार, वही तौर तरीके मैंने रोहित भाई में भी देखे हैं कि इज़्ज़त सिर्फ उसके लिए नहीं होनी चाहिए जो पावरफुल है, कि आप स्टार हैं तो फिर मैं आपकी इज़्ज़त करूं और जो ग्रास रूट लेवल का कर्मचारी है उसको मैं गाली दे के बात करूं। इज़्ज़त सबके लिए होनी चाहिए, और वही इज़्ज़त और वही प्यार वो अपने सेट पे स्टार को भी देंगे तो चाय लाने वाले को भी देंगे। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, क्योंकि मैं भी उसी विचारधारा से हूँ। जैसे कि आपने खुद कहा कि आपका जो किरदार है उन्होंने दिमाग में रख के आपको लिखा है। जी सुरभि। और जो भी कैरेक्टर उनके फिल्मों में हम देखते हैं उसमें एक खास बात ज़रूर होती है। अगर आपके इस कैरेक्टर की बात करें उसमें क्या एक खास बात देखने को मिलती है? मुझे ऐसा लगता है विक्रम बख्शी जो मेरा किरदार है वो इंडियन पुलिस फोर्स के रोहित शेट्टी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी टीम को, अपने सीनियर्स को घर के बड़े की तरह ट्रीट करते हैं, अपने जूनियर्स को छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, अपने हमउम्रों को, अपने पीयर्स को, साथ में उनकी नोक-झोंक भी चलती है। पर वो एक ऐसा इंसान है कि अगर उनके किसी भी बंदे के, उनके फोर्स के, उनके जूनियर्स, उनके सीनियर्स, किसी भी बंदे पर अगर मेंबर पे गोली चली तो वो अपने सीने पे ले लेंगे। विक्रम बख्शी की वो एक ख़ासियत लगती है मुझे कि अपने परिवार के लिए, अपने कुनबे के लिए, अपने इस इंडियन पुलिस फोर्स के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वही बात रोहित भाई में भी है।
जब पिक्चर चलती है तो पूरा श्रेय वो देते हैं अपनी टीम को, जब पिक्चर नहीं चली तो उन्होंने कहा नहीं ये गलती मेरी है। सक्सेस में उन्होंने अपनी टीम को इंक्लूड किया, फेलियर में उन्होंने अपने सर पे लिया। तो ये खासियत है, एक नोबिलिटी है इसमें, और मुझे लगता है वही नोबिलिटी विक्रम बख्शी में। बहुत प्यारा किरदार है, एक ह्यूमन साइड पुलिस वालों का आपको दर्शाता है इस किरदार से। आप देखते हैं कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनकी लाइफ में, भी आसान नहीं है। और जो उनका एक प्यार और रिस्पेक्ट है पुलिस के लिए, कॉप्स के लिए, वो दिखता भी है। सो मतलब आपने किस तरीके की प्रिपरेशंस की थी इस कैरेक्टर के लिए, इस किरदार के लिए? देखिए, रोहित शेट्टी के साथ काम करने में, ख़ासकर कॉप यूनिवर्स में, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। मैं उनको मजाक में कहता हूँ, रोहित भाई आपके सामने, नाम के सामने आपको डॉक्टर लगाना चाहिए, PhD इन पुलिस, क्योंकि वो इतनी रिसर्च करके आते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म कैसा होगा, बोलचाल कैसे होगी, टेक्निकल वर्ड्स क्या होंगे, सिस्टम कैसे तरह ऑपरेट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इतनी डीपली रिसर्च करके आपके सामने परात में सजा के रख दी कि भैया अब इसको आप पी जाओ। और 90% आपका काम एज एन एक्टर प्रिपरेशन का हो गया। 10% आपको फोकस क्या करना है, सिर्फ आप इस सीन के इमोशन को कैसे डिलीवर करेंगे। जो पेज लिखावट है, उस पन्ने से आप परफॉर्मेंस कैसे ट्रांसलेट करोगे, क्या नया ला सकते हो आप परफॉर्मेंस में। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि कुछ दिन पहले मंच पर रोहित भाई ने कहा कि विवेक जब विक्रम बख्शी बनकर परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे विवेक कहीं दिख नहीं रहा था, मुझे लग रहा था रियल पुलिस वाला खड़ा है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है एज एन एक्टर, ये एक सर्टिफिकेट स्टैम्प बाय रोहित शेट्टी है। सर एक और ख़ास बात, जहाँ पे सीटियाँ बजती है रोहित शेट्टी फिल्म्स में, जब स्लो मोशन में गाड़ियाँ उड़ती है और उड़ती हुई गाड़ी से एक्टर उतर के वो गन फायर करता है, ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया लाइव, या आपने ऐसा कुछ शूट किया है? आई थिंक स्केल, एक्सप्लोजन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो तरीका है, जिस तरह से उन्होंने अपने फॉर्मेट को अडेप्ट किया है, वो OTT के लिए उन्होंने बहुत रियलिस्टिक किया है। लार्जर देन लाइफ जितना फिल्मी पर्दे पर आपको फिल्मीपन थोड़ा लाना पड़ता है एक लार्जर देन लाइफ क्रिएट करने के लिए। आप सिंघम देख लो, सिम्बा देख लो, एक लॉजिकल है, मज़ेदार है, थोड़े लार्जर देन लाइफ है। इंडियन पुलिस फोर्स को जिस तरह से शूट किया गया है, वो OTT के प्लेटफॉर्म के अनुसार रोहित शेट्टी ने अपनी पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज को चेंज किया है, स्केल को मद्देनज़र रखते हुए, ये मेंटेन करते हुए कि इट लुक्स लाइक अ रोहित शेट्टी फिल्म, बट OTT के रिदम को उन्होंने पकड़ा है। तो आपको इसमें देखने के लिए बहुत सारी नई चीज़ें दिखेंगी, बहुत रियल, बहुत रॉ लगता है। मुझे पर्सनली बहुत इंटरनेशनल लगा। एंड सर, रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स में जितने भी एक्टर्स ने काम किया है, किसी ना किसी उनकी फिल्म में हम उनको फिर से केमियो करते हुए ज़रूर देखते हैं। सो क्या आपको हम सिंघम अगेन में देखने वाले हैं केमियो करते हुए? ये दो ही लोग जानते हैं, या तो रोहित शेट्टी या फिर ईश्वर। बट अगर आपको मौका मिले, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मुझे रोहित शेट्टी और उनकी टीम से इतना प्यार है, अभी मुझे इतने एक परिवार के सदस्य की तरह इतना प्यार दिया। आपने तो शायद सुना ही होगा, जब मैं स्टेज में शूट पर परफॉर्म कर रहा था, एक पेचीदा सीन था और कट के लिए वेट कर रहा था और कट की आवाज़ ही नहीं आई, तो मैंने रोहित भाई की तरफ देखा और वो ऐसे ही मतलब इतने प्यार से मुझे मुस्कुरा रहे थे, और फिर माइक पे उन्होंने सबके सामने कहा, यार इतना मज़ा आया, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये रोल आप करो। कट करने का मन नहीं हुआ उनका। एंड फिर सारी टीम ताली बजाने लग गई और इतनी खुशी हुई उसमें कि एक एक्नॉलेजमेंट होता है ना अपनों का। फिर उन्होंने कहा मुझे कि भाई आपका राशन कार्ड बन गया। तो मैंने कहा ये क्या है राशन कार्ड, ये कुछ समझ नहीं आया हमें, ये जुमला क्या है भाई। फिर उन्होंने हंसते हंसते मुझे समझाया, उनकी टीम वालों ने और रोहित भाई ने, कि हमारे यहाँ ऐसा है कि जो एक्टर हमें पसंद है, जिसका नेचर अच्छा है या जिसका काम बहुत अच्छा है, हम कहते हैं कि उसका नाम हमने राशन कार्ड पे चढ़ा दिया। तो मैंने कहा क्यों? बोलते राशन कार्ड पे किसका नाम चढ़ता है? परिवार के सदस्य का। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। So basically हम आपको देख सकते हैं शायद।
ओके सो ओटीटी प्लेटफॉर्म अब इतना बड़ा हो चुका है, जब शुरुआत हुई थी और जब आपने डेब्यू किया था आपको लगा था कि इतना ग्रो होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म की सारे अच्छे कंटेंट हमें इस जगह देखने को मिलेंगे? सुरभि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब 2016 में मुझे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने पहली बार अप्रोच किया कि हम ये OTT लेके आ रहे हैं भारत में और हम चाहते हैं कि आप इनसाइड एज करें हमारे साथ, जो आई थिंक वन ऑफ द अर्लीस्ट सीरीज़ थी ओरिजिनल, अमेज़ॉन ओरिजिनल तो पहली थी शायद। तब बहुत लोगों ने, बहुत शुभचिंतकों ने मुझे कहा कि क्या कर रहे हो भाई, ये तो टीवी भी नहीं है, आप तो फिल्म के स्टार हो, आपको फिल्म्स ही करनी चाहिए, क्यों कर रहे हो, OTT क्या है। पर मुझे विश्वास था कि ये प्लेटफॉर्म टेक ऑफ करेगा। मुझे विश्वास था कि ये एक यूथ से बहुत बढ़िया कनेक्ट बनाएगा कि आप कहीं भी कभी भी अपने फ़ोन पे लोकल ट्रेन में जाते आते, टैक्सी में बैठे बैठे, घर आते जाते आप देख सकते हो, या फिर ऑफिस में जब ज़्यादा काम नहीं है तो आप हेडफोन लगा के देख सकते हो। तो मुझे ये विश्वास था कि ये बहुत चलेगा और आई थिंक विश्वास सही था वो। आज OTT की रीच इतनी बड़ी हो गई है, प्राइम वीडियो की पूरी जर्नी में मैं साथ में रहा हूँ। ये 3 सीज़न हुए इनसाइड एज के, ये पहला सीज़न है इंडियन पुलिस फोर्स का, आगे भी उनके साथ में कोई और एक प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ काम करने के लिए। अमेज़ॉन वाले बहुत प्यार देते हैं मुझे। सर, आपके गैंगस्टर के कैरेक्टर को लोगों ने इतना प्यार दिया, आपके कॉप के किरदार को भी लोग आई एम श्योर उतना ही प्यार देने वाले हैं, लेकिन एक समय था जब आपको चॉकलेट बॉय कहा जाता था इंडस्ट्री का साथिया के वक्त में। एंड जब भी आपको देखो मेरे माइंड में वो साथिया का म्यूजिक चलता ही है। सो फिर से अगर आपको चांस मिले वो रोमांस करने का स्क्रीन पे, तो आप करना चाहेंगे? आई थिंक सो। आई थिंक मुझे अब कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग रोमांटिक सी स्क्रिप्ट्स आई हैं अमेज़ॉन की ही, जो हैं अपर्णा जी। पिछले 3 साल से मुझे अब तो हक से डांट भी रही हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, एक साथिया जैसी हमको फिल्म बनानी है, अमेज़ॉन बनाएगा आपके साथ में, हमको करना है एक स्क्रिप्ट। हम भी चाहते हैं। तो तलाश जारी है कि इस स्टेज और एज पे कौन सी स्क्रिप्ट, किस तरह से रियलिस्टिक सी रोमांस जो साथिया उस ज़माने में थी, 21 साल हो गए साथिया को, उस किस्म की फिल्म हम कैसे बनाएं। सो वन लास्ट क्वेश्चन, रोहित शेट्टी सर के सेट को लेकर वैसे तो बहुत सारी बातें होती है कि उनके सेट पे ये होता है, ऐसा होता है, ऐसे काम होता है, कोई एक खास बात जो आप बताना चाहो? आई थिंक रोहित भाई के साथ ना ट्यूनिंग सबकी बहुत अच्छी है। तो जैसे हम नॉर्मली हमारा टारगेट शिल्पा होती थी, तो हमने एक बात शुरू की, तो रोहित भाई मुझे देखते थे और मैं समझ लेता था कि अभी फिरकी लेंगे, शुरू करेंगे, तो मैं भी साथ देता था। तो फिर मुझे देख के फिर सिड को भी समझ में आता था कि इशारा ये है, वो भी पकड़ लेता था लाइन, फिर आसपास के टीम मेंबर भी पकड़ लेते थे लाइन। तो हमने ऐसे बहुत मस्ती की, बहुत स्वीट इनोसेंट प्रैंक्स किए, लेकिन बहुत प्रैंक्स किए। और दूसरा ये कि मुझे याद है कि जब लास्ट डे ऑफ शूट था, सबने क्लैप किया, इट्स अ रैप फॉर विवेक सर वगैरह वगैरह, बट आई थिंक पहली बार मैं रुक के हर एक टीम मेंबर से गले मिला, थैंक यू कहा। और अगले दिन मैंने रोहित भाई को फ़ोन भी किया, मैंने बोला यार मुझे ना एक इतना मिस कर रहा हूँ ना पूरी टीम को, हर मेंबर को और उस माहौल को। मुझे पता है कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है, शूट ख़त्म हो गया है, कुछ दिनों में पूरा का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो वो उनके सेट्स की एक ख़ास बात है। वेल, थैंक यू सो मच विवेक सर, एंड हमें बेसब्री से इंतज़ार है इंडियन पुलिस फोर्स का। एट लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस यही कहना चाहूँगा कि 19 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हो रही है इंडियन पुलिस फोर्स, देखिएगा ज़रूर। 26 जनवरी को हमारी रिपब्लिक डे भी है, देशभक्ति का जुनून है, तो देखिएगा ज़रूर। बहुत खूबसूरती से, बहुत दिलो जान लगा कर बनाई है हमने। होप आपको पसंद आए। Thank you so much, sir.